और ये जानवी ना पिछले काफ़ी दिनों से आ रहा है कि फ्लैट्स वगैरह देखी थी और वो अब लिटरली पक चुकी है। हम आ चुके हैं हमारे नए वाले अपार्टमेंट में और दिस व्यू, दिस इज सो ड्रीमी। नमस्ते, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आई एम गोपाल एंड आई एम व्लॉगिंग टुडे बिकॉज़ आई जस्ट लव व्लॉगिंग। वेलकम टू अनदर पॉइंटलेस व्लॉग। मैं उस समय मुंबई में, अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। मैं से सुबह की 5 बजे वाली ट्रेन लेके आ गई थी क्योंकि मेरा 12:30 बजे एक पैनल डिस्कशन है जिसके लिए मुझे जाना है। इसके लिए अभी हम तैयार हो रहे हैं और तैयार होते होते मैं आपको फटाफट बताती हूँ कि थोड़ी सी जो जेठालाल वाली जिंदगी चल रही है मेरी, उसमें क्या खिचड़ा पका हुआ है। पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ही भारी, बीच में ना मेरी ऐसी जिंदगी नॉर्मल हो गई थी, एकदम सब सेट। मैं बैंगलोर गई, कोई चिक चिक पिच पिच नहीं हुई। मेरा पूरे से जनवरी फरवरी मार्च एकदम चिल गया है, कोई जेठालाल वाली जिंदगी नहीं है। एंड अप्रैल आते ही बिल्कुल अप्रैल फूल ही बन चुकी हूँ मैं। तो मेरे पास ना 2 फोन है। एक मेरा पर्सनल फोन है, वो पर्सनल ऐसा कुछ बचा नहीं है, पर क्योंकि वो 256 GB और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए से वो बहुत जल्दी भर जाता है और उसका कैमरा चलता ही नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये देखो, ये मेरा कैमरा है, ये 2.1.5 चलता ही नहीं है, इसका चलता ही नहीं है। और कैमरा भी कभी कभी अपने मर्जी के हिसाब से चलता है, कभी कभी रुक जाता है। इसका सिम काफी बार चलते चलते बंद हो जाता है, नो सिम लिख के आ जाता है और वो घंटों तक नो सिम रहता है। एंड गोपाली इज एक्चुअली विदाउट एनी सिम। अब देखो, इसमें ऐसा है कि मेरी जेठालाल वाली जिंदगी भी और मेरा दिमाग भी थोड़ा गोपाली वाला है। ये तो फोन में ये वाली दिक्कत है। अब जो मेरा दूसरा फोन है उसमें मेरे पास एक ई सिम था और मैं एक दिन बैठी ऐसे मैं देख रही थी कि मेरे पास ना जब जब ऐसे ट्रैवल करती हूँ तो ई सिम ही लेते हैं हम, और बहुत सारे ई सिम पड़े थे। तो मुझे जो ट्रैवल वाले 2-4 ई सिम डिलीट करने थे उसकी जगह मैंने मेरे इंडिया वाला ई सिम डिलीट कर दिया था। टोटली माई मिस्टेक, नो जेठा वाइब्स हियर, जस्ट गोपाली पागल प्रॉब्लम जो मैं खाली करती रहती हूँ। आपने देखा भी होगा, काफी बार ऐसे मैंने वीडियोस में बोला भी है कि मुझे मेरा फोन खाली करना, और मैं एक्चुअली बैठ के फोन खाली करती रहती हूँ। तो मुझे लगा मेरे फोन में जगह होगी, पर हमें पता ही नहीं था वो फोन को अंदर अंदर एक बीमारी हो गई थी कि मैं जितना भी डेटा फोन से डिलीट करती थी, रिसेंटली डिलीटेड से डिलीट करती थी, वो एक्चुअली डिलीट हो ही नहीं रहा था। अब जो ये मेरा आईफोन है जो लगभग 1 लाख का आता है, ये ब्रिक बन चुका है, ईट बन चुका है, ईट। इसका ऑफिशियल टर्म है कि माय फोन हैज टर्न्ड इनटू अ ब्रिक। 1 लाख रुपए की ईट मुंह पे फेंक के मारूं मैं किसी के। इतना गुस्सा आ रहा था मुझे, अभी भी आ रहा है बेसिकली। अब उस फोन से एक फोटो एड्रॉप नहीं जा सकती, तो मैं नॉर्मली ऐसा करती थी, मैं इंस्टाग्राम पे, मतलब इस फोन में मैं कुछ फोटो वगैरह लेती नहीं थी। ये फोन से फोन करने के लिए, बाकी व्हाट्सएप वगैरह चेक करने के लिए था। वो फोन में मैं सारा इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालनी है, अपने यूट्यूब का कुछ काम करना है, थोड़ी बहुत कुछ एडिटिंग करनी है उन लोगों, वो सब उस फोन में होता था। सब बंद हो गया। मैंने व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दिया, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दिया, ड्राइव अनइंस्टॉल कर दी, जीमेल अनइंस्टॉल कर दिए, और वो बता रहा था इंस्टाग्राम 5 GB, व्हाट्सएप 11 GB, और वो सब डिलीट करने के बाद भी मेरा फोन लाइक, पर मेरे पास जगह नहीं है। भाई इतना दिमाग खराब हुआ है मेरा, इतना दिमाग खराब हुआ है मेरा, मैं आपको क्या बताऊं। तो अब जो सीन है, मुझे पता था मुझे मेरा फोन तो लेना पड़ेगा। मैंने सोचा था मैं जो बीत गया मेरा बर्थडे सितंबर में ले लूंगी, पर फिर मुझे चल रहा है, चला लेते हैं। अब तो क्रैश हो चुका है। मैं पिछले 3-4 दिन से एक फोटो लेना चाहती हूँ, वो फोटो मैं नहीं ले पा रही हूँ अपने किसी भी फोन में। अब मुझे नया फोन लेना ही पड़ेगा। तो मैंने से कल रात को बहुत जुगाड़ करके, दिस इज द इंस्टाग्राम स्टोर जहाँ से मैं सूरत में फोन्स वगैरह लेती हूँ। मितेश इज द गाय, ही इज सो हेल्पफुल। व्हाइट कलर में जो स्पेसिफिकेशंस के साथ फोन चाहिए था वो उन्होंने अवेलेबल करवा दिया एकदम अर्जेंट बेसिस। मैंने कल उन्हें से रात को 8 बजे फोन किया एंड मेरे पास ऐसे 12 बजे तक तो फोन भी आ गया था मेरे हाथ में। मेरे सारे फोन्स, आईपैड, मैकबुक, सब मैं उन्हीं से लेती हूँ। वेरी गुड। सो इफ यू आर फ्रॉम सूरत, डू चेक इट आउट। अब वो नया फोन आया मेरे पास, और वो नया फोन कुछ तो हुआ और वो लॉक हो गया। मतलब कुछ हुआ ही, नो क्या हुआ, मैंने नया पासवर्ड डाला और मेरे हिसाब से वो पासवर्ड सही है, पर वो फोन बोल रहा है वो पासवर्ड गलत है। नाउ आई हैव दैट न्यू फोन विच इज लॉक्ड। वो 1 घंटे के लिए लॉक हो चुका है क्योंकि जो पासवर्ड मैंने डाला था, जब वो पासवर्ड मैं डाल रही हूँ तो वो रॉन्ग पासवर्ड बता रहा है। एंड आई रिमेंबर इट वेरी नाइसली कि मैंने वही पासवर्ड डाला था। अब आई डोंट नो ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, मेरी गलती है या आईफोन की गलती है, आई डोंट नो। तो अभी हम बस फटाफट से रेडी हो रहे हैं। मेरा प्लान ये है कि मैं पहले एप्पल सर्विस सेंटर चली जाती हूँ और मैं उसको ठीक करा लेती हूँ। ना पूरी रात सोई नहीं हूँ क्योंकि मैं यही सब कर रही थी। हम बॉम्बे में 2-3 दिनों के लिए, बेसिकली दिस टाइम आई एम हियर टू हेल्प माई सिस्टर, क्योंकि मैंने तो ऐसे डिसाइड किया था कि मैं बॉम्बे नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगी क्योंकि ऐसे नहीं हो पाता यार मैनेज। सूरत बॉम्बे दोनों में बहुत मुश्किल हो जाता है, और जब ऐसे मैं सोचती हूँ आने का कुछ ना कुछ काम आ जाता है, और वो पूरा बेस सूरत में ऐसे बना हुआ है कि बॉम्बे मुश्किल हो जाता है। बट आई नो फॉर अ फैक्ट लाइक क्रिएटर्स के लिए से बॉम्बे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और चांदी तो काफ़ी फ्रीक्वेंटली उसको आना पड़ता है अपने काम को लेके। हम एक छोटी जगह ले रहे हैं यहाँ पे, तो उसके रिगार्डिंग भी हम ऐसे थोड़ा बहुत, चांदी ने काफ़ी सारी जगह देखी थी, आपने ब्लॉग में देखा था, काफ़ी सारे फ्लैट्स देखे थे। तो आई एम हियर टू जस्ट फाइनलाइज फ्यू थिंग्स और थोड़ा एग्रीमेंट वगैरह देखेंगे, करेंगे क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हैं। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, एकदम सरस लगे छे। आप बताओ आपको कैसा लग रहा है?
हेलो जी, हेलो। मेरा जो फ़ोन है वो ठीक हो गया है, मतलब जो वो लॉक हो गया था वो ठीक कर दिया गया है। तो वो पता है, जब आप इतने बार गलती करो तो आपको लगता है आपकी ही गलती होगी, बट उन्होंने मुझे बोला हो सकता है मेरी भी गलती हो, पर एक दो ऐसे केसेस और आ रहे हैं कि वो लोग सही पासपोर्ट डाल रहे हैं और फिर भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो लोग काफ़ी रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं उनके साथ भी हो रहा है। और मुझे अच्छे से आता है, मतलब मैंने अभी पासवर्ड डाला, अभी जस्ट, और मैं भूल जाऊँ, इतना भी डब्बा दिमाग नहीं है मेरा, थोड़ी तो है अंदर बुद्धि मेरी। अभी हम ये वाले फ़ोन का सेटअप कर लेते हैं, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, सिर्फ 10 मिनट है टू ईट समथिंग, एंड आई हैव डिसाइडेड कि मैं बिना खाए नहीं जाऊँगी। पहले वाली पुरानी गोपाली होती ना, तो वो बिना खाए चली गई होती, क्या खाना क्या ज़रूरी है, पर अब मुझे पता है मैं बिना खाए जाऊँगी, 3 बजे तक मेरे सर में दर्द होने लग जाएगा, मैं इतनी चिड़चिड़ी हो जाऊँगी और फिर मुझे रोना आने लग जाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा मुझे रोना क्यों आ रहा है। तो अभी जब मेरा दिमाग नॉर्मल चल रहा है, वेर आई एम नॉट हैंग्री एंड इरिटेटेड, तो हम लोग पहले खाएंगे फिर हम जाएंगे। भूतनी बहन जी। So you make a lot of challenge videos. We keep watching on YouTube also. So which video was the most fun to film? Like you had the blast when you were filming it. I played Kokila Bain for 24 hours in real life, and that went viral ना, रसोड़े में कौन है? Best app for when you want to design your life. And pictures. नहीं, मतलब when you like want say your aesthetic. dream life. आजकल सब लोग बहुत कर रहे हैं और जो कर रहे थे उनका बंद भी हो गया था। ऐसे मत बोल। हेलो जी, हेलो, आई एम बैक होम। इतना ज़्यादा अच्छा इवेंट था, मैं बहुत सारे इवेंट्स में गई हूँ, बट NMIMS टीम एक्चुअली किल्ड इट। इट वाज सो 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 नाइस, बहुत मज़ा आया। ऑल्सो मेट अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स, सबसे से बातें करके, चीज़ें समझ के बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हेलो, दिस इज़ भूरी बेटी एक्चुअली वर्किंग एंड ईटिंग पनीर रोल। ये अभी काम कर रही है। अब सीन ऐसा है कि हम लोगों ने ना एक तो 1 BHK बॉम्बे में मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, 2 BHK फिर भी मिल जाता है, और इसे लाइक क्योंकि मैं और जामी अकेले आते हैं तो थोड़ा ऐसा एरिया हो कि जो थोड़ा अच्छा हो, सेफ हो, और जो है वो इतने महंगे कि ऐसा लगता है कि छोड़ दो। तो अभी मतलब हमें परसों ये वाला फ्लैट खाली करना है और अभी तक हमारा फाइनल नहीं है। जो फाइनल होता है वो उनको कोई 4-5 हज़ार ज़्यादा दे के कोई और लेके चला जाता है, और ये फाइनेंशियल क्लोजिंग ईयर वगैरह है, तो ऐसा सब भी वो लोग बता रहे थे। एक हफ्ते मेरे से बिछड़ने के बाद ये रोड क्रॉस करनी है। रोड तो तू कब से ऐसे हाथ पकड़ के घूम रही है। दिस इज द फ्लैट, द ड्राइंग रूम, दिस इज द व्यू, ये है किचन। हेलो जी, तो हमने अभी 2 फ्लैट्स देखे हैं, जिसमें से हमें एक तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है हम वो वाला फाइनल करेंगे, बट अभी हम एक और देखने जा रहे हैं। और ये जानवी ना पिछले काफ़ी दिनों से आ रहा है कि फ्लैट्स वगैरह देख रही थी और वो अब लिटरली पक चुकी है उसके पास, लाइक उसको रिपीट पे अब सेम चीज़ें आ रही हैं। बट इसकी ज़िंदगी का सुख चैन मैं हूँ, तो जैसे ही मैं आई हूँ इसको इतना बढ़िया फ्लैट देखने मिल गया है जो अभी तक इसे नहीं मिल रहा था। दिस इज़ फ्रॉम वेयर यू एंटर, दिस इज़ द ड्राइंग रूम, ये सब निकल जाएगा। दिस इज़ द डाइनिंग टेबल, TV, दिस इज़ द किचन, bedroom here, nice, pretty decent. Hello जी, good morning, it is the next day। मैं मस्त नहा के गुड गर्ल बन गई और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, 11:15 बज रहे हैं। मैंने घर की सफाई वगैरह की, फ्रिज वगैरह क्लीन किया, किचन साफ की, तो उन सारी चीज़ों में थोड़ा टाइम लग गया था। अभी हम जा रहे हैं बाहर टू ईट समथिंग, क्योंकि बहुत जोर की भूख लगी हुई है। चलो आज पूरा दिन ऐसे लाइक चिल काम वाला ही दिन है एंड घर फाइनल करने वाला दिन है। आई होप जो हमें अच्छा लगा है वो हो जाए।
हेलो जी, आई एम बैक होम। हमने काफ़ी सारा काम निपटा लिया और मैं घर आई एंड मैं बस ऐसे ही थोड़ा सा आराम कर रही थी। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। काम हमारा सारा हो चुका है, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। अब सीन ऐसा है कि हमें जो आज फाइनल फ्लैट का पता चलने वाला था, लाइक लिटरली 2 डेज जब हमें ये फ्लैट देना है वापस, और अभी तक हमारे पास फ्लैट नहीं आया है। तो आज शाम को जो हम दूसरा फ्लैट ले रहे हैं वो हमें कल सुबह फाइनल पता चलेगा कि क्या सीन चल रहा है उसका। मैं अभी वो ब्रोकर भैया ने बोला कि एक और फ्लैट काफ़ी अच्छा है, तो आज शाम को अभी 7:30 बजे मैं वो भी देखने जाने वाली हूँ। बाय द वे, शान हु इज ऑल्सो माई कजिन, वो भी अभी यहीं पे, ही इज ऑल्सो डूइंग हिज इंटर्नशिप, ही इज ऑल्सो जॉइनिंग मी टू सी दैट फ्लैट एंड येस, दैट इज़ द प्लान अभी के लिए। तो बट अभी बस इससे मतलब मैंने ना बहुत थोड़ा सा व्लॉग किया था क्योंकि आज ना मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी। आज मैं कल आई थी और कल ही हमें फाइनल करना था कि हम कौन सा फ्लैट ले रहे हैं, हम कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। फिर मैंने कल से उसको शिफ्ट कर दिया था कि आज मैं फर्स्ट हाफ तक कर दूँगी। आज भी नहीं हो पा रहा है, कल होगा। तो मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस हो गई थी ना, मुझे सो इरिटेटेड में कि कुछ प्लान के हिसाब से नहीं हो रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है। और मेरा जो और भी एक आध दो ऐसे बैक एंड के ब्रांड वगैरह के काम हो रहे होते वो भी अप्रूवल नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है। और इट्स वेरी डिफिकल्ट। यू एक्चुअली वांट टू डू लाइक एवरीथिंग एंड देन यू डिसाइड चलो थोड़ा सा लेट लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा साउंड कर रहा है। Later that same evening. हेलो, फाइनली हमें लगा नहीं था तू आ पाएगा, बट यस, मेरी रैपिडो भी आने वाली है। हाथ उठाया है। हम बहुत लेट चल रहे हैं, बहुत लेट, बहुत ज़्यादा लेट। एंड दिस इज वेरी कॉमन इन बॉम्बे, वेरी कॉमन। 12:30 बजे का इवेंट होता है, लोग 4 बजे आते हैं, 4 बजे बिन लाइक इन सच इवेंट्स। अभी मैं इतनी भी लेट नहीं हूँ, मैं 15 मिनट लेट हुई तो पर मैं पैनिक कर जाती हूँ 15 मिनट लेट में भी, क्योंकि मुझे सूरत लेट पहुँचने की बिल्कुल आदत नहीं है। सूरत में तो एकदम सब जगह मैं टाइम पे जा सकती हूँ। Okay guys, this is the flat, this is the view. The drawing room is like decent, and then here we have like a washroom. This is the washroom. They have a separate washroom and then they have like a separate toilet area. This is the kitchen. The kitchen is pretty small, but I guess I don't mind that. We also have like a window here. We have another bedroom here. गाइस, हमने फ्लैट देख लिया है, वी आर लाइकिंग इट, बट जो मैंने पहले देखा था कल, वी लाइक दैट मोर, सो वी आर वेटिंग कि हमें उसका कुछ अपडेट मिलेगा। पता नहीं कब मिलेगा। अब आई एम जस्ट बस घर दिला दूँ, कोई वैसा वाला वाइब हो चुका है। बट मैंने कुछ खाया नहीं ऐसे पूरे दिन से ढंग का, सो भूख लगी है बहुत जोर की। लेट्स गो। एक बंदे का तो खाना हो गया। भाई क्या स्वाद खाना है, पर ऐसे एकदम पापा को लेके आ गए हो रेस्टोरेंट में। पापा मेन्यू का प्राइस देख के, जगह का प्राइस देख के निकाल रहे हैं कि अगर हम चालू करेंगे तो कितने में पड़ेगा। नहीं, वो मैंने चालू नहीं किया है। यू आर वेरी क्लोज। मैंने बस ये चालू किया है कि अगर मैं यहाँ पे खाने आऊंगा तो कितने का पड़ेगा मुझे। हेलो, अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और मैं सुबह सुबह निकली थी ओनर से मिलने के लिए जो हम फ्लैट फाइनल कर रहे हैं। एंड दैट फ्लैट इज़ वेरी प्रिटी, बहुत ही अच्छा है। तो कल जब मैं आपको बता रही थी मेरे पास 2 ऑप्शन थे जिसमें से मुझे पहला वाला बहुत अच्छा लग रहा है। आई डोंट नो क्यों, पर वो पहले वाले भैया को देना ही नहीं था, वो पहले वाले ओनर्स को हमें फ्लैट ही नहीं देना था। क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं थी, गॉड नोज। यहाँ पे लोग बताते ही नहीं है क्या प्रॉब्लम है। ऑल्सो भाई चलो ठीक है, आई एम अ वेजिटेरियन सो इट्स ईजियर फॉर मी टू गेट अ फ्लैट, बट यहाँ पे इन जनरल काफ़ी सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। आप वेजिटेरियन हो, लाइक इट इज़ बिट वियर्ड कि पीपल एक्चुअली एंड अप आस्किंग योर कास्ट एज वेल, लाइक दे नो व्हाट रिलीजन आई एम फ्रॉम बट दे ऑल्सो वांट टू नो लाइक व्हाट कास्ट आई एम फ्रॉम। तो वो थोड़ा सा वियर्ड हो जाता है, बट ठीक है, अभी हमें तो फ्लैट मिल चुका है। आई रियली लाइक दैट फ्लैट। जानवी ने अभी तक वो फ्लैट देखा ही नहीं है, जबकि इट इज जानवीज आइडिया टू स्टे हियर एंड शी इज गोइंग टू स्टे मोर इन दिस अपार्टमेंट। मैंने फाइनल कर दिया इसके लिए फ्लैट, एंड ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन है ये भी जानवी के नाम पे बनने वाला था, पर क्योंकि जानवी को काम आ गया और उसे सूरत जाना पड़ गया, तो अब ये भी मेरे नाम पे हो रहा है। एंड कल सारी शिफ्टिंग भी मैं करवा रही हूँ यहाँ पे। Later that same evening. हेलो जी, हेलो। मैं घर आई, मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें समेटी, देखी क्या कहाँ कैसे कल पैक होगा, कैसे जाएगा। ऊपर वो सारे मालिये चेक किए कि वहाँ पे कुछ रखा है या नहीं रखा है। एंड अभी जब हम ना यहाँ पे से चल के आ रहे थे, मुझे इतना सैड फील हो रहा था कि ओ वी आर लिविंग दिस एरिया बिकॉज दिस इज लाइक द बेस्ट एरिया दैट आई हैव एवर लिव्ड इन। बट ऐसे आई एम जस्ट सैड कि हम ये लोकेलिटी छोड़ के जा रहे हैं। रियली आई विल बी मिसिंग दिस। मैंने जितना सोचा था मैं उतना टाइम में रह नहीं पाई थी, बट देन आई हैव नो रिग्रेट्स, क्योंकि मुझे पता है कि कितना इंपॉर्टेंट था मेरा सूरत पे होना ये पूरे टाइम। सो लाइक
ठीक है, बट आई जस्ट फील लाइक आई विश मैं यहाँ थोड़ा और रह पाती, तो ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अभी हम जिस फ्लैट में जा रहे हैं दैट इज ऑल्सो वेरी प्रिटी ब्यूटीफुल फ्लैट एंड लाइक उसका रेंट भी कम है, तो थोड़ा हर महीने छटकेगा नहीं। कल सुबह हम पैकिंग शैकिंग करेंगे एंड मैं परसों ये फ्लैट हैंड ओवर करके परसों आई विल गो बैक। मैं भी वही दिमाग लगा रही थी कि ऐसे आदत नहीं है झाड़ू पोछा करने की एंड लाइक नाउ आई नो फॉर अ फैक्ट जब ये घर में हैंड ओवर करूँगी तो मुझे इसे लाइक क्लीन करके देना है, बिकॉज इसे घर गंदा छोड़ के नहीं जाते हैं। तो मैं वही सोच रही थी कल जब सारा सामान चला जाएगा, परसों आई विल बी द ओनली वन लिविंग हियर, तो मस्त से लाइक झाड़ू पोछा करके ये घर उनको दे के टाटा बाय बाय बोल के जाएंगे हम। इसके अंदर हमारे कपड़े पैक हो चुके हैं, इसमें थोड़ी सी टॉयलेटरीज वगैरह हैं, इसमें थोड़ा सा हमारे बिस्तर हैं, इसमें भी थोड़े से बिस्तर, थोड़े से मम्मी के कपड़े, गद्दे वद्दे, ये सब कुछ पैक हो चुका है। And I'm just little bit sad कि we are leaving this place. हेलो जी, हेलो, हम आ चुके हैं हमारे नए वाले अपार्टमेंट में। अभी हम यहाँ पे सामान वगैरह सारा रख रहे हैं, यहाँ पे काम चल रहा है, तो अभी 5 दिनों में हैंड ओवर करने में लगेंगे, बट हम हमारा सारा सामान रख के रूम लॉक करके वी विल गो, बाकी सारी जगह पे काम चलता रहेगा। थोड़ा बहुत फर्नीचर का काम चल रहा है। मुझे सनलाइट का बहुत ज़्यादा डाउट था क्योंकि दिन में कब कहाँ कितने बजे सनलाइट आती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रिएटर के लिए। तो अभी जब मैं यहाँ पे आई हूँ आई कैन सी कि सनलाइट आई हुई है एंड लाइक मैं ना हमेशा से ऐसे फर्स्ट फ्लोर वाले घरों में रही हुई हूँ, तो मुझे ऐसे लाइक इसी ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंदे तो बहुत चाहिए, लेकिन मुझे ऐसी वाली बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ऑल्सो दिस व्यू, दिस इज़ सो ड्रीमी, सो प्रिटी। हम सारा सामान यहाँ थोड़ा थोड़ा करके रख रहे हैं, ग्लास, क्रॉकरी, किचन, क्लोथ्स, रैंडम थिंग्स, थोड़ा बहुत किचन, क्रॉकरी, क्लोथ्स, रैंडम। हेलो जी, हमने हमारा सामान रख दिया और अब लगी है बहुत जोर की भूख, तो वी आर गोइंग टू टनाटन। नहीं, कहाँ जा रहे हैं? आस्वाद उपहार एंड मिठाई गृह। आस्वाद उपहार एंड मिठाई गृह जाके हम कुछ खाएंगे पिएंगे। मुझे कॉफ़ी पीनी है। आस्वाद है, आस्वाद मिठाई गृह, ठीक है, चलो लेट्स गो। This is पिघला भाकरी, this is थाली पीठ, this is आम पन्ना मीठा वाला। ये मैंने पहली बार ऐसा कुछ किया, दिस इज नाइस। I got done with my hair wash, भाई साहब, I feel alive again। इतने गंदे हो गए थे बाल पूरे शिफ्टिंग वगैरह में, and we didn't had any shampoo conditioner यहाँ पे, and like a hair wash that fixes everything, it's just that vibe। कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे बाल, नाइस, I like it। हेलो जी, हेलो, यहाँ पे हम बहुत ही बाजू बाजू में बैठे हुए हैं, हम सेटिंग ऐसे 2 कपल के बीच में मैं बैठी हुई हूँ। आई ऑर्डर्ड फॉर 1 मैंगो माचा लाटे, साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने दूसरे सबकी टेबल पे वो रखे हुए देखा है, इनके इंस्टाग्राम पे भी देखा था, तो ऑब्वियसली मुझे वो मंगवाना ही पड़ा। तो इट लुक्स वेरी प्रिटी, ऑरेंज एंड देन ग्रीन एंड देन वाइट, और ऊपर से 2 पर्पल फ्लावर्स, वेरी प्रिटी। एंड देन दे ऑल्सो सर्व बेने डोसा। सो आई लव डोसाज, आई लव साउथ इंडियन फूड, और लाइक ऐसे एकदम सुंदर एस्थेटिक कैफे में डोसा का मज़ा अलग हो सकता है। तो लेट्स सी, आई हैव ऑर्डर्ड फॉर 1 गार्लिक बटर बेने डोसा and 1 mango matcha latte. तो जी, हमारा पेपर वर्क वगैरह जो भी था सब हो चुका है, एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग अपस्टेयर्स ब्रिंगिंग माय सूटकेस डाउन। मैं जा रही हूँ सूरत, और अब हमें चाबी बस हैंड ओवर कर देनी है, एंड वी विल जस्ट से गुड बाय टू दिस फ्लैट। बस मैं सूटकेस लेने ऊपर आई हूँ, जस्ट साइनिंग द लेटर कि मैं इनको इनका घर वापस दे रही हूँ एकदम सही तरीके से। बाय 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 बाय। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं घर देखने आई थी, आई वाज सो हैप्पी क्योंकि इतना ब्राइट है। मेरे पास ज़्यादा पैसे आने लग जाएंगे, और कभी अगर मुझे बॉम्बे परमानेंटली रहने आना हुआ ना, डेफिनेटली कभी आना।